हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लेक्चर नंबर 9 एडमिशन ऑफ पार्टनर का। और इस प्रोसेस में हम बहुत आगे आ चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको अब कुछ नया कराने वाला हूँ। इससे पहले हमने जो किया था मैं एक बार याद दिला देता हूँ। तो हमने किया था अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जब बैलेंस शीट में हमारे वो एसेट्स जो बैलेंस शीट में नहीं है, ठीक है, तो उस समय हमें फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है, तो हम उसको रीवैल्यू करते हैं। उस समय ये सारी बात मैंने बताया। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ के हम कुछ नया सीखते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं कुछ नया और लिखेंगे साथ साथ। पहले मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है, फिर आपको मैं समझाऊंगा। तो आ जाओ लिखते हैं, लिखेंगे। कंसेप्ट क्या हम स्टार्ट करना है आज। देखो, कंसेप्ट ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूशन अकाउंट। ठीक, तो हम ये कंसेप्ट आज सीखेंगे, लिखेंगे। इसमें पॉइंट नंबर 1, मेमोरेंडम रिवैल्यूशन अकाउंट if prepared if new firm wants to show value of assets and and liability liabilities at their old value at their old value। ओके, पॉइंट नंबर 2 लिखोगे। सर आपने पॉइंट नंबर 1 नहीं बताया। बच्चे अभी लिखते जाओ, मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आ जाओ लिखो, पहले लिखो। एक काम करो, एक चीज मैं यहाँ पे अंडरलाइन करा दूं। तो न्यू फॉर्म ये अंडरलाइन कर लो आप। आगे देखो पॉइंट नंबर 2, बिफोर प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम रिवैल्यूशन अकाउंट we prepared we prepare revaluation अकाउंट। देखो यहाँ पे मेमोरेंडम रिवैल्यूशन अकाउंट है और यहाँ पे सिर्फ रिवैल्यूशन अकाउंट है, ठीक है। आगे लिखेंगे रिवैल्यूशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस इन रिवैल्यूशन अकाउंट is distributed among old partners in their
ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। क्या मतलब है? आगे बढ़ेंगे, अभी मतलब के बारे में जोर नहीं डालना हमें, आगे हम बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, मैं यहाँ पे एक चीज अंडरलाइन करा दूँ आपके लिए। डिस्ट्रीब्यूट among old partner in their old profit ratio। ठीक है, ये आपको अंडरलाइन कर लेना। आगे लिखेंगे पॉइंट नंबर 3, प्रॉफिट लॉस इन इन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट is 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 distributed 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 among old partners in their new 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 profit sharing ratio। new profit sharing ratio। ठीक, तो हमने क्या लिखा, प्रॉफिट लॉस मेमोरेंडम रेवल्यूशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पे अंडरलाइन करना, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे एक चीज और गौर करने वाली बात है, मैंने यहाँ पे लिखवाया न्यू। ठीक है, तो आ जाओ। तो ये मैंने किया खत्म। सर आपने बताया नहीं, खत्म तो कर दिया। बच्चे आ जाओ, आज हमें सब खत्म कर देना है। कुछ है नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, दिमाग में ज्यादा जोर डालने वाली कोई बात है नहीं इसमें वैसे। तो हमें क्या करना है इसमें, आ जाओ, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन नंबर, अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 37 निकालेंगे और फिर उसे करेंगे। ठीक है, और वही चीज जो मैंने आपको पीछे नोट में लिखवाया है, ये जो स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है, और आपने जो लिख लिया है, जितना भी पेज बचता है, हाँ आधा बच जाएगा, उसको छोड़ दो। आ जाओ नए पेज में बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं। तो नए पेज में आके आपको क्वेश्चन नंबर 37 स्टार्ट करना है। तो बच्चे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। बुक से पढ़ना है आपको, और मैं भी पढ़ता हूँ। आपको देखना है, पढ़ना मुझे है, और देखते रहना कि कहाँ पे क्या पॉइंट है। ठीक है तो देखो, कहता फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी हु वर इक्वल पार्टनर्स इन एज एट 31 मार्च 2019। तो ये बैलेंस शीट दे रखा है, जिसमें बिल्स पेबल क्रेडिटर कैपिटल एबीसी का, कैश एट डेटर स्टॉक फर्नीचर बिल्डिंग है, ये दे रखा है। कहता दे एग्री टू टेक डी into partnership from 1st April 2019 and give him 1/4 share in the profit of the following terms। ठीक है, तो ये कंडीशन लिख रखा है, 3 4 6 कंडीशन है इसमें। इस टर्म को मानते हुए उसको एडमिशन भी दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, साथ साथ हम कुछ बातें भी लिखे। तो आपको पेपर में नहीं लिखना होता, ये बस आपको मैं समझाने के लिए लिखता हूँ। ठीक है, तो आ जाओ। तो यहाँ पे पार्टनर कितने थे, पार्टनर था ए बी और सी। इनका रेशियो क्या था, इनका रेशियो क्या था, रेशियो तो बता नहीं रखा है। तो बच्चे रेशियो तो इसमें कुछ नहीं बताया, तो हम क्या मानेंगे जब रेशियो ना बताया हो, तो इक्वली। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 में इन्होंने डिसाइड किया कि अब ए बी और सी और डी, मतलब डी को हमने एडमिट कर लिया पार्टनरशिप में, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, 1/4 शेयर के लिए एडमिट कर लिया। ठीक है, डी इज एडमिटेड।
तो 1/4 शेयर के लिए एडमिट कर लिया। ठीक है, आगे क्या है, तो आगे हमारे पास ए बी सी का जो भी रेशियो होगा हम वो देख लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इन्होंने क्या किया, पॉइंट 1 पढ़ते हैं। कहते हैं डैट डी शुड ब्रिंग इन 9,004 गुडविल एंड 15,000 एज कैपिटल। तो 9,000 वो गुडविल लेके आता है और 15,000 एज कैपिटल मतलब अपना कैपिटल लेके आता है। कहता है दैट स्टॉक एंड फर्नीचर बी डेप्रिसिएट बाय 10%। कहता है जो स्टॉक है और फर्नीचर है 10% से वो कम हो जाता है। ठीक है, डेटर प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर पे 5% का डाउटफुल डेट्स क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये भी एक लॉस है। स्टॉक पे डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन, ये भी लॉस है। ठीक है, घाटा है, नुकसान है। दैट ए लायबिलिटी फॉर 1080, ठीक है, 1080 क्रेडिटेड अगेंस्ट बिल्स डिस्काउंटेड। बिल्स डिस्काउंटेड इसका मतलब बच्चे ये 11th क्लास से थोड़ा जुड़ा हुआ है, तो कोई नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बस ये क्या है कि मान लो कि कोई बिल था और जो बैंक से डिस्काउंटेड कराया था, अब ये बिल जो है डिस्काउंटेड करवाया था वो डिसऑनर हो गया, तो अब ये लायबिलिटी जो आ गई वो फर्म के ऊपर लायबिलिटी आ गई है, तो ये अब पेमेंट है, एक तरह का एक नुकसान है ये मान लो। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, दैट द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज द अंडर वैल्यूड बाई 8,500। बच्चे यहाँ पे एक सेंटेंस जो है पॉइंट नंबर 5, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। रीजन क्या है कि वो वर्ड में फंसाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और ये फंसाने की कोशिश करेगा तो हमें और आप जैसे अच्छे बच्चों को इसमें नहीं फंसना है। क्या बोल रहा है ये, कहता है दैट द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 8,500। कहता है बिल्डिंग की वैल्यू जो है अंडर वैल्यू है 8,500। कोई नहीं, अंडर वैल्यू तो हम बढ़ा लेंगे ना, हमारे लिए तो क्या है, कह रहा है अंडर वैल्यू है। अंडर वैल्यू है, बैलेंस शीट में पहले से ही अंडर वैल्यू कर रखा है, कोई नहीं हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, अंडर वैल्यू दे रखा है तो ये बता रखा है। ठीक है, अब ये मत समझना कि अंडर वैल्यू का मतलब ये मत कहना है कि कम हो गया है, नहीं, अंडर वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो इस वर्ड को ध्यान रख, कहता है बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 8,500। ठीक है, तो कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे। आगे क्या कहता है, तो ये एक प्रॉफिट है। ठीक है, दैट द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट्स अदर देन कैश आर नॉट बी अल्टर्ड। ये वर्ड क्या कहा, ये वर्ड क्या कहा, तो इस पॉइंट को मैं 6 पॉइंट को ना लास्ट में बताऊंगा। आज और सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम बनाने वाले हैं यहाँ पे, हमें क्या पता है, हमें इनका ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड रेशियो 1:1:1 पता है, इसका न्यू रेशियो नहीं पता है। तो बच्चे बिना न्यू रेशियो के तो हम एडमिशन हो या चेंज इन PESR इसमें तो कोई काम ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसमें सॉल्यूशन में निकालते हैं सबसे पहले, या वर्किंग नोट में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन नहीं, वर्किंग नोट बना देता हूँ मैं आपके लिए 1। ठीक है, आपको नीचे बनाना है। इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे कंपटीशन, कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन, एक मिनट, कंपटीशन ऑफ न्यू एंड प्रॉफिट शेयरिंग, सॉरी प्रॉफिट क्या लिखा, न्यू एंड न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं न्यू और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, आ जाओ, सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा पार्टनर्स। तो पार्टनर्स कौन कौन से हैं, पार्टनर्स है A, B और कौन है, और C और D। ठीक है, न्यू पार्टनर D है, तो हमने लिख लिया इनके नाम, इसको नीचे कर लेते हैं।
इसके बाद ओल्ड रेशियो क्या है, तो ओल्ड रेशियो इनका था 1, ये होगा ओल्ड रेशियो 1:1, 1/3, 1/3, 1/3। अब हम न्यू निकालने वाले हैं, तो न्यू कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत तो बिल्कुल ना के बराबर है। तो डी कितने शेयर के लिए आया, 1/4 शेयर के लिए। बताओ क्या इनका कोई रेशियो बता रखा है कि किन रेशियो में ये प्रॉफिट को बांटेंगे, कोई नहीं बता रखा है। ठीक है, तो जो रिमेनिंग होगा, न्यू रेशियो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, जो रिमेनिंग होगा वो 3/4 होगा, और इनका किस पार्ट में, 1/3 है ना। मतलब जिस पार्ट में जिस शेयर में पहले लेते थे अभी भी उस शेयर में बचे हुए हिस्से को लेंगे। 3/4 1/3 करेंगे इसका, 3/4 1/3 करेंगे इसका, है कि नहीं। मतलब रिमेनिंग शेयर का हम उतने ही रेशियो में बांट रहे हैं जिनका जो पहले था। 3/12 हो गया, 3/12, 3/12, और क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको चेंज करने के लिए, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, कहने का मतलब 3/12। ठीक है, तो ये तो सब इक्वल आ गया। अब बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, तो आएगा ओल्ड माइनस न्यू, तो 1/3, 3/12 कितना हो गया, 12, 3/12, सॉरी 3 को से डिवाइड करना है 12 को, कितना आ जाएगा 4 माइनस का 3, 1/12 यहाँ पे हो जाएगा, फिर से 3/12, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, कुछ एलसीएम मैंने गलत तो नहीं लिया, इसका एलसीएम 12 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जब ये हो जाएगा 3 4 टाइम में, तो ये भी सेम आएगा। और यहाँ से फिर इसमें, और पहले 0 था अब हो गया 3/12, तो ये तो माइनस का आएगा, और जो माइनस का है वो क्या होगा, गेन होगा। ठीक है, इसको एलसीएम 12 डिवाइड करो 4 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 1/12। तो ठीक है बिल्कुल, जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसके इक्वल होना चाहिए, और वो है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा निकल के आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था। तो एक काम करते हैं, इनका न्यू रेशियो कितना आया, न्यू रेशियो क्या है, 3 3 3 3, इसका 1:1:1:1। ठीक है, तो ये आ गया 1:1:1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 1, ये क्या है, न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बच्चे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हुआ है इनका इक्वल ही है ना, 1:1:1। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब हमें नहीं बताया होता है कि किस रेशियो में, तो हमारा ओल्ड ही सैक्रिफाइस रेशियो आता है, और ये कई बार मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो बात यहाँ तक हो गई और यहाँ तक बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, तो आगे हम बनाने रीवैल्यूएशन अकाउंट। आ जाओ बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम बनाने जा रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्कुल सेम जैसा हम पहले बना चुके हैं, प्रॉफिट्स चेंज इन पीएसआर में भी हमने बनाया है। ठीक है, इसलिए मैं आपको कहता था कि चेंज इन पीएसआर, ये जो चैप्टर है अगर इसमें आपने पढ़ लिया तो चैप्टर जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर और आने वाले जितने भी चैप्टर है उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में इधर क्या लिखते हैं बच्चे, तो इधर हम लिखते हैं घाटा, आप नहीं लिखना, इधर लिखते हैं फायदा। ये आपको समझने के लिए, पेपर में आपको नहीं लिखना है। ठीक है, आ जाओ। तो अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, बुक में देखेंगे
मेरी बुक बंद हो गई, 1 मिनट में खोल लूँ इसे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, कहता है एक काम करते हैं, मैं देख लूँ पहले। 1 मिनट। ठीक है, तो मैं देख लूँ। 1 मिनट। तो आ जाओ बच्चों। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं हम एसेट्स और लायबिलिटी का। और पहला पॉइंट क्या कहता है, डी शुड बी ब्रिंग 9000। तो ये तो अलग बात हो गई, तो इसके लिए तो हम रिवैल्यूएशन में से डालेंगे। मैं साथ में काम करता हूँ, आप भी बना लो। एक और अकाउंट यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको क्या बनाना है आपको। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर आपने वो नोट लिखवाया था, वो अभी तक आपने नहीं बताया। बच्चों आपको करो, कोई चिंता मत करो, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो आप बिल्कुल भूल जाओ वो नोट, और बस मैं जो करा रहा हूँ आपको करना है, ठीक है। मैं वो कराऊंगा आगे, और वो बताऊंगा क्या है वो। तो पहले आ जाओ, जो मैं करा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, कुछ भी नहीं बचेगा। आपको अपने टीचर पे विश्वास रखना होगा। तो ये हो गया हमारा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ज़्यादा नहीं, हाफ पेज में ये बना लो और हाफ पेज में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको बना दिया। इसके बाद आप एक काम करना, इसके बाद आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आ जाओ, मैं नीचे आपको दूसरे पेज में आ जाओ आप, और यहाँ पे बनाना है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थोड़ा बड़ा ले लेते हैं बस। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। इसको बीच में हम एक लाइन ले लेते हैं। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स हमारे कितने हैं, तो हमारे पार्टनर्स जो है वो पार्टनर्स जो है अब 4 है, ठीक है। तो हम 4 कॉलम ले लेते हैं इसमें। आराम से 4 बना लेते हैं। तो बच्चों बना लिया हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और कौन कौन से ये पर्टिकुलर होगा, कौन कौन सा, ए बी सी डी, ये पर्टिकुलर, और ए बी, और इधर होगा सी डी। तो हमने बना लिया सी और ये बना लिया डी। तो हमने क्या करा, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, और फिर हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, इसका बैलेंस बी डी, और ये लिखना है हमारा जो भी बुक में दे रखा है ए बी सी का कैपिटल दे रखा 16,000, ए का दे रखा 16,800, बी का दे रखा 12,600, और सी का दे रखा है 6,000। और डी तो न्यू पार्टनर है, तो ये तो इसका पहले से कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, आ जाओ। तो पहले काम करते हैं जो कह रहा है, इसके बाद हमने एक काम और करते हैं, क्योंकि हमें कैश में चेंज आएगा तो हम कैश अकाउंट भी बना लेते हैं, ये अच्छा रहेगा। कैश अकाउंट इसके नीचे ही बना लेते हैं हम। सर इसमें आप बहुत अकाउंट बना रहे हो बच्चों, कुछ नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, अकाउंट बना लो ना, क्या दिक्कत है। जहां जहां जो जो चेंज होगा हम वहां वहां चेंज कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि कैश में भी चेंज होने वाला है। तो ये लो, हमने कैश अकाउंट तैयार कर लिया। ये हमारा है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट।
लो, और कैश अकाउंट का अगर मैं आपको बोलूँ बैलेंस बीडी जो होगा वो डेबिट साइड होगा। जितने भी एसेट साइड आइटम आएंगे उसका बैलेंस बीडी अगर देखा जाए तो डेबिट साइड आएगा। तो कैश अकाउंट का बैलेंस बीडी बताओ, बीडी बताओ कितना है। तो देखो एसेट्स में कैश कितना दे रखा है, तो दे रखा है 600। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। आ जाओ, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या डी ला रहा है। तो डी कहता है, पॉइंट नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, कहता है डी शुड बी ब्रिंग इन 9000 फॉर गुडविल एंड 15,000 एज ए कैपिटल। ठीक है, क्या लाता है, डी लाता है 9000 और 15,000 कैपिटल लाता है। तो जब 9000 कै ये ला रहा है, क्या नाम है, कैश में लेकर आ रहा है, सारी चीज कैश में हो रहा है। ठीक है, कैश बैंक अगर हमने कैश बनाया तो कैश में चेंज मान लो। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, वो ला रहा है कैपिटल और प्रीमियम ले, तो 2। तो कैश ला रहा है, क्या ला रहा है, कैश ला रहा है, कौन ला रहा है, डी ला रहा है, डी इज कैपिटल इंक्रीज होगा। ठीक है, तो या हम कहेंगे कैश बढ़ रहा, रीजन क्या है, डी का कैपिटल आ रहा है। तो कैश कितना आ रहा है, 15,000, हमने 15,000 से कैश बढ़ा दिया, डेबिट कर लिया मतलब बढ़ा दिया। उसके बाद क्या ला रहा है, वो ला रहा है प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल, आपको पूरा लिखना है। अच्छा, एक काम और एक बात और बता दूं कि यहाँ पे आपको अकाउंट लिखना है, अच्छी बात है। मैं अगर छोड़ देता हूँ कहीं तो आपको लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ये कितना है, 9000। ठीक है, 9000 है। ये जो है, ये मुझे बताओ, क्या ये कैपिटल, यहाँ पर जो कैपिटल है डी का, अब कैपिटल कितना हो गया, 15,000। डी का कितना हो गया, 15,000 है कि नहीं। और ये कैसे आया, तो ये कैश में आया है। ठीक है, किस में आया, कैश में आया। अच्छा, जो प्रीमियम लेके आया भाई, प्रीमियम फॉर गुडविल, फॉर गुडविल, क्या वो अपने लिए लेके आया, नहीं, डी लेके आया है इनके लिए, क्योंकि ये आगे फ्यूचर में ये सेक्रीफाइस करेंगे। लेकिन आज फ्यूचर में जो सेक्रीफाइस होगा उन्हें आप दे देते हैं। ठीक है, कि बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो। तो कैसे इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, इक्वली। कैसे क्या है, इक्वली, मतलब 1:1:1, ये बताया आपको मैंने ऊपर, है ना। तो ये सेक्रीफाइस रेशियो मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये रहा 1:1:1। तो इक्वली, तो 9,000 को अगर हम इक्वली बांटे तो कितना कितना आएगा, गुडविल का अमाउंट ये आएगा 3,000, ये 3,000 ये और 3,000 ये। और डी को नहीं मिलेगा क्योंकि डी तो लाया है, देने के लिए लाया है ए बी सी डी को। ठीक है, ये हो गया। कुछ और भी है क्या, कुछ और, तो अच्छा कुछ और तो अभी नहीं। आ जाओ, अब हम बनाने जा रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि अब है एसेट्स लायबिलिटी रीवैल्यू करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ एसेट्स लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन बनाते हैं। तो ये हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट, पहला नहीं थर्ड पॉइंट, क्या कहता है, नहीं सेकंड पॉइंट, थर्ड भी नहीं, सेकंड पॉइंट, डेट स्टॉक एंड फर्नीचर बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। कहता है स्टॉक और फर्नीचर डेप्रिसिएट हुआ, तो क्या हुआ है, घाटा, क्या हुआ है, घाटा, डेप्रिसिएटेड टू स्टॉक। और क्या है, और क्या है, स्टॉक और फर्नीचर भी है, फर्नीचर। सर आप ये घाटा साइड हमेशा इस साइड क्यों लिखते हो, तो बच्चे ये इस साइड नहीं है, ये डेबिट साइड है। और जितने भी आपने अगर 11th में ठीक से पढ़ा है और मेरे से पढ़ा है, तो जितने भी लॉसेज होते हैं ना वो डेबिट होते हैं। ठीक है, और जितने भी फायदे होते हैं, जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी याद कर लो। तो जितने भी रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट अगर हम कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, और इसमें हम घाटा फायदा ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेबिट साइड होगा हमेशा घाटा बताएगा और क्रेडिट साइड हमेशा फायदा बताएगा। ओके, ठीक है। तो आगे क्या दे रखा, स्टॉक कह रहा है 10% से कम होगा, तो 10% स्टॉक कम हुआ तो इसका मतलब कितना, बताओ कितना। तो स्टॉक जो 10%, आ जाओ देखो स्टॉक कितना, स्टॉक है 11,400, तो 10% क्या आ जाएगा इसका, 1140।
फर्नीचर कितना है, फर्नीचर बताओ फर्नीचर, तो ये 2400, इसका 10% 240, तो ये होगा डेप्रिसिएशन। आगे आगे कहता है डेट ए प्रोविजन 5% ऑन डेटर, तो कहता है एक प्रोविजन है डेटर पे 5% का, तो क्या है, ये है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, मैंने बताया आपको अकाउंट लिखना है, अगर मैं भूल जाऊँ, आपको नहीं भूलना है। तो कितना है बताओ, कितना है डेटर कितना है, ये है ये है 10,800 और इस पर 5% बनाना है, तो कितना बनेगा, तो बनेगा 5% 540 है ना, 10% होगा 1080, तो उसका 5% आधा करेंगे 540 आएगा। ठीक है, आगे कहता है दैट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। अब बच्चे वैल्यू ऑफ बिल्डिंग मैंने क्या बताया था कि अंडर वैल्यूड मतलब कम है, कितने से, 8,000 से, मतलब 8,000 से कम है, तो ये फायदा है। ठीक है, तो बढ़ा देते हैं, तो बाय, क्या बोला है, बिल्डिंग है, क्या बोला है, बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग है, बिल्डिंग काउंट कितना अमाउंट दे रखा है, तो 8,500 हो गया, हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। तो मुझे यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो लिखो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन। सर पॉइंट नंबर आपने 6 नहीं बताया, बच्चे रुको ना, मैं पॉइंट नंबर 6 7 8, सर 7 8 नहीं है, ओके, तो हम पॉइंट नंबर 6 बताएंगे आपको, बस आपको यहाँ पे साथ साथ आपको मेरे साथ चलना है। तो यहाँ पे क्या आया, अब मुझे बताओ जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है वो किन के बीच में बटता है, ए बी सी, तो ए बी सी के बीच में बटेगा। कितना है प्रॉफिट मुझे बताओ, टोटल टोटल है 8,500 है कि नहीं, तो टोटल 8,500 में से अगर देखा जाए, मेरा कैलकुलेटर कितना है, मेरा कैलकुलेटर, बच्चे रुको एक मिनट, मैं कैलकुलेटर ढूंढ, बच्चे एक गलती हो गई, इसके लिए मुझे माफ करना। गलती क्या हो गई, हमारे पास पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर जो 4 है, डेट लायबिलिटी 4 1080 बी क्रिएटेड अगेंस्ट द बिल डिस्काउंटेड, तो मुझे ये समझाना भी था, और चलो मैं यहाँ पे बीच में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये क्या है, एक लायबिलिटी है, और ये एक लायबिलिटी कहते हैं या हमें एक लॉस कहते हैं, एक लायबिलिटी है जो क्रिएट हो गई है। तो मैं समझा देता हूँ पहले क्या है मामला, क्या है मतलब क्या हुआ ऐसा जो ये लायबिलिटी आ गई। तो आता हूँ मैं आपको नीचे समझाता हूँ। तो क्या हुआ ऐसा, देखो फर्म जो है, ये फर्म है, ये क्या है, फर्म है, और फर्म ने क्या किया, मिस्टर ए को गुड्स सेल किए, ठीक है, बेचा, सेल किया मिस्टर ए को गुड्स, ठीक है, और मान लो कितने का गुड्स सेल किया, जो भी अमाउंट किया 1,080 मान लो, ठीक है, जो क्वेश्चन है वही मान लो इसको। तो अब मिस्टर ए से फर्म ने क्या लिखवा दिया कि आप एक काम करो, आपने गुड्स तो ले लिया, अब आप एक काम करो, एक बिल रिसीवेबल, BR शॉर्ट में हम कहते हैं, वो लिख के आप मुझे दे दो, ठीक है, कि आपके पास जब भी 3 महीने के बाद जो भी टाइम होगा मैं आपके पास आ जाऊंगा, या आपको खुद पेमेंट कर देना, ठीक है। मतलब ये एक विश्वास के लिए होता है, और अगर ये आपको 11th पढ़ा है तो ये तो पता ही है। और मिस्टर ए ने इसको एक बिल, फर्म को एक बिल दे दिया, और जिसे बिल रिसीवेबल कहते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि फर्म को इमिडिएटली पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई, और वो गया बैंक के पास, बोला बैंक भैया आप एक काम करो, ये जो बिल है ये बिल रख लो, 1,080 का है, और आप ये बिल रख लो और आप मुझे पैसे दे दो, ठीक है। और जब आप, तो जब ये बिल रख लिया, अब ये बिल किसके पास है, तो अब ये बिल जो है वो किसके पास हो गया, वो आ गया बैंक के पास में, और इसने पैसे ले लिए, अब जो भी अमाउंट ले लिए इसने, ठीक है, बिल जितने का था 1,000। अब जब बैंक इसके पास गया मिस्टर ए के पास, तो मिस्टर ए ने ये बिल नहीं दिया, बिल का पेमेंट नहीं किया। तो जब अगर ए ने बिल का पेमेंट नहीं किया, तो इस बिल का जो ऑनर था, जिसने डिस्काउंटेड कराया था, ठीक है, अब उसकी लायबिलिटी बनती है कि ये इसका पेमेंट करे। तो फर्म क्या था, फर्म ऑनर था, ठीक है, अब फर्म को ये लायबिलिटी चुकानी पड़ेगी क्योंकि ए ने
नहीं पेमेंट किया। तो इस कारण से जो है फर्म फिर लायबल हो गया कि अब पेमेंट करेगा उस बिल के अगेंस्ट। ठीक है, तो यही बात थी। और ये बात अगर आपको नहीं पता तो 11th में आपने ठीक से स्टडी नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बात लिख देता हूँ। लायबिलिटी जो क्रिएट हो गई है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो कितने का था बिल? बिल था लायबिलिटी फॉर, पहले हम पूरा लिख लें, लायबिलिटी फॉर बिल, बिल, या एक काम करो ना, मिटा के लिख देता हूँ, बहुत ही गंदा लग रहा है, मिटा के लिख देता हूँ। तो क्या होगा, टू लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड कितना, 1080। ठीक है, तो अभी भी हमें प्रॉफिट होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो कौन कौन पार्टनर है, ए है, बी है एंड सी है। तो ए बी सी जो हमेशा प्रॉफिट जो होता है रिवैल्यूएशन का वो ओल्ड पार्टनर के बीच बढ़ता है, और ये बात मैंने आपको चेंज इन PSR में आपको अच्छी तरह से बताया। तो अब हमारे पास जो आएगा वो टोटल प्रॉफिट जो आ गया वो 5500 है, और 5500 अगर हम बांटेंगे इक्वली, है ना, इक्वली बांटेंगे, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है रिवैल्यूएशन का वो इक्वली, सॉरी, ओल्ड रेशियो में बढ़ता है और जो इक्वली है। तो 1833, 1833 और इसको कर लो 1834 पॉइंट मारा है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। ओके ओके, बात खत्म बच्चे, यहाँ तक कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो साथ साथ ट्रांसफर भी कर लेते हैं। तो ये हमारे पार्टनर्स के कैपिटल में हो जाएगा ऐड। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जो प्रॉफिट है ये ओल्ड पार्टनर आपस में बांट लेंगे। तो लिखो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में 1833 और 1834, यहाँ पे 34 कर लेते हैं, 34, इसको नहीं मिलेगा, न्यू पार्टनर है। हमने दे दिया, कुछ भी नया काम नहीं किया, अभी तक हमने वही काम किया जो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सीखा है। ओके, अब आ जाओ, अब बच्चे यहाँ पे पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 इसको पढ़ने का समय आ गया है। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, दैट द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट्स अदर देन कैश, मतलब कैश को छोड़ के, आर नॉट बी अल्टर्ड। कह रहा है कि जो बुक में, जो बुक में अभी पार्टनर जो थे, पार्टनर कौन कौन थे, ए बी सी डी, है ना। अब जो यहाँ पार्टनर जो है ए बी सी डी, अब इन्होंने डिसाइड किया, अब जो भी यहाँ तक पार्टनर जो भी थे, अब जो भी डिसाइड होगा ना, अब उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल जो भी विचार होंगे वो अब ए भी सोचेगा, बी और सी डी, मतलब सब सोचेंगे। ठीक है, अब ए बी सी सिर्फ नहीं सोचेंगे, मतलब कोई डिसीजन नहीं लेंगे। आ जाओ, तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि जो भी बुक में वैल्यू है, बैलेंस शीट में जो भी वैल्यू है, कोई चेंज नहीं होना है। ठीक है, कोई चेंज नहीं होना है, और जो होना है वो पहले वाला ही रखेंगे, कोई नहीं। तो ऐसा हो सकता है, कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी इनका डिसीजन हो सकता है, हमें बस काम करना है जैसा ये सोच रहे हैं वैसे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हाँ अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। तो जब ये बात आती है तो इसी चीज में हम यूज करते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या मतलब है आगे बताऊंगा, क्यों बनाते हैं ये भी आगे बताऊंगा। बस मैं जैसा बता रहा हूँ आपको अभी वैसा फॉलो करते हुए जाना है, और मैं पक्का आपको बताने वाला हूँ कि ये क्यों बनाएंगे। ठीक है, तो मैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो बच्चे बहुत ही आसान है। जो यहाँ पे जो हमने इस साइड डेबिट साइड में लिखा है वो इसमें क्रेडिट साइड लिख दो, और जो इसमें क्या लिखा है क्रेडिट साइड है वो इसमें डेबिट साइड लिख दो, बस हमारा बन जाएगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टॉक, स्टॉक कितना है लिखो, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बाय स्टॉक। कितना था स्टॉक,
तो स्टॉक हमारा जो दे रखा है वो दे रखा है 1040। फर्नीचर लिखेंगे बाय फर्नीचर, फर्नीचर हमारा है 240 बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स वो हमारा है 540 बाय लायबिलिटी, लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड वो हमारा दे रखा है 1080, 1080। ठीक है, बस अब इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे जो हमारा क्रेडिट साइड था रिवैल्यूएशन में वो हमारा डेबिट साइड आ जाएगा। तो लिखूंगे बिल्डिंग, बिल्डिंग। सर ऐसा क्यों करते हैं बच्चे, अभी इस क्लास में मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला हूँ, बस जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करते जाओ। आगे मैं इसका फैक्ट भी बताऊंगा, लॉजिक भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा करते हैं, बस जो जैसा है अभी वैसा करते हुए जाओ। ठीक है, आगे मैं पक्का मैं बताने वाला हूँ। तो ये बना दिया, ये बना लिया। अब अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ऊपर वाले अकाउंट में रिवैल्यूएशन बोल रहा हूँ मैं, अगर उसमें प्रॉफिट है तो बच्चे इसमें लॉस होगा, अगर उसमें लॉस है तो इसमें प्रॉफिट होगा। आ जाओ, तो अब इसमें लॉस होगा तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस, लॉस ऑन मेमोरेंडम, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में अब जो पार्टनर होंगे वो, अब निर्णय इन्होंने लिया है चारों पार्टनर ने। ठीक है, तो ए बी सी डी इसमें अब चारों पार्टनर आएंगे और चारों पार्टनर अपना डिसीजन ले रहे हैं। तो अब हम इसमें आगे क्या करने वाले हैं, बस इसका लॉस निकाल रहे हैं। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 8500, इधर भी 8500। ठीक है, तो टोटल लॉस हुआ 8500, उसमें से इतना प्रॉफिट है, यही है ना, इतना प्रॉफिट है। तो अब माइनस करके कितना आ जाएगा, तो माइनस करके हमारे पास वही 5500 500। लेकिन ये जो लॉस है अब वो किन में बटना है, तो ये अब सब में बटना है, मतलब और रेशियो क्या है, न्यू रेशियो, सब में बटना है मतलब न्यू रेशियो में। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1375, 1375, 1375, 1375 इक्वल ही है ना। तो ये आ गया। तो बच्चे ये जो लॉस है हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं साथ साथ। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने ये बना रखा है और लॉस हम ट्रांसफर करने जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू मेमोरेंडम, पूरा लिखना आप, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे कौन कौन है, ए बी सी डी, इन सब को 1375 इनका कैपिटल कम कर देंगे 1375, और इसका भी 1375, क्योंकि अब डिसीजन जो लिया है वो सभी ने लिया है। ओके, ओके, कुछ और, कुछ नहीं बच्चे, अब सब कुछ हमने कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब क्या करना है, अब टोटल लगाते हैं, टोटल करते हैं क्या है बैलेंस, बी डी निकाल लेते हैं, सी डी निकाल लेते हैं सबका। तो इसका टोटल, इसका टोटल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, हम इसको कर ले तो ये आएगा 21,000, 21,623 एक बार ऐड कर ले ठीक से, प्लस 3,000 प्लस 1833, ये क्या हुआ, एक मिनट। तो टोटल आ गया हमारे पास 21,633। इसके बाद 12,600, 3,000 प्लस 1833, 17,433।
ओके, इसको देखें 6 3 9 9 और 9 1 10, 10,834 और ये तो 15,000 ही रहेगा। ठीक है, तो ये 15,000 ही रहेगा और हमने ये कर लिया। टोटल आएगा, टोटल हम यहाँ लिख लेंगे। टोटल आपको यहाँ लिखना है, मैं नहीं लिख रहा टोटल, मैं यहाँ पे सीधा आपको मैं बता रहा हूँ कि टू बैलेंस CD कितना आएगा। और ये कौन सा बैलेंस है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये अमाउंट जो भी अमाउंट है हमारा क्रेडिट साइड यहाँ लिखेंगे। तो इसमें से 21,600 में से 21,633 में से माइनस कर लो 1,375, तो आ जाएगा 20,258, 20,258। और ये कितना होगा, 16,058। ये कितना होगा, तो 10,000 में से हम माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9,459 और ये आएगा हमारे पास 13,625। ठीक है, तो और ये अमाउंट तो सेम यहाँ से लिख लेना है आपको, इसमें ये भी सेम ये भी सेम आएगा। तो ये कर लिया, मतलब हमारा जो न्यू कैपिटल आया ABCD का वो ये निकल के आया। ठीक है, तो बात हुई खत्म। अब क्या करना है हमें, आ जाओ अब हम बना लेते हैं एक चीज और लास्ट में, बैलेंस शीट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे हमारा कैपिटल अकाउंट भी तो है, तो कैपिटल अकाउंट को हम, सॉरी ये कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो ये कितना अमाउंट हो जाएगा, टोटल 24,600। कितना हो जाएगा, 24,600। और हमने कोई विड्रॉ नहीं किया है, तो टोटल हमारे पास जो आएगा, मैं यहीं पे कॉलम ये है। ठीक है, तो टोटल 24,600 ही आने वाला है। तो यहाँ पे कोई विड्रॉ नहीं है, तो बैलेंस जो CD है, ये बैलेंसिंग फिगर कितना होगा, 24,600। न्यू कैश हमारा जो बैलेंस शीट में दिखाई देगा वो दिखाई देगा 24,600। ओके, आ जाओ अब हम लास्ट में हम बनाते हैं एक बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। लिखेंगे बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, आफ्टर एडमिशन। ठीक है, तो ये हुआ। अब स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस में सबसे पहले जो अमाउंट दे रखा है, क्या दे रखा है लिखते हैं। पहले पुराने बैलेंस शीट के सीक्वेंस को हम देखते हुए जाते हैं और क्या क्या है ये सारी चीजें देखते हैं। बच्चे सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि हमने यहाँ पे बनाया है, क्या बनाया है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्यों बनाया है, ये उस समय बनाया जाता है जब पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि हमें बैलेंस शीट के फिगर को अल्टर नहीं करना है, मतलब चेंज नहीं करना है। तो ठीक है, नहीं चेंज करेंगे, लेकिन कैश तो चेंज होगा ना। तो कैश बताओ कितना है, तो कैश जो अभी 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 हमने निकाला वो निकाला 24,600, 24,600। इसके बाद मुझे बताओ डेटर, तो डेटर कितना है, डेटर्स ये दे रखा हमारे पास 10,000, मतलब जो पहले वाला है वही, इसमें कोई चेंज नहीं करना है बच्चे, याद रखना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है, पार्टनर्स ने ऐसी बात कही है। स्टॉक कितना है, स्टॉक, स्टॉक हमारा जो है वो जो बैलेंस शीट में पहले से 11,400 वही लिखना है। फर्नीचर, फर्नीचर ये फर्नीचर जो हमारा है जो पहले था वही है 2,400। बिल्डिंग, बिल्डिंग जो हमारा पहले था वो भी अभी है। ठीक है, वो कितना है, 19,500, कोई चेंज नहीं है। ओके, इधर आ जाओ, इधर हमारे पास बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना था, पहले पहले था 3,300 और पहले और अभी वाला सेम रहेगा क्योंकि हमें चेंज नहीं करना है। क्रेडिटर कितना है, क्रेडिटर भी हमारा 6,000 और जो नहीं चेंज किया हुआ है। हाँ, पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो नया वाला ही आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो आएगा
वो ए बी पहले से 3 और नया जो आया चौथा वो भी लिखेंगे। तो कितना है, तो आ जाओ ऊपर। मैंने आपको एक काम करता हूँ, आपने तो देखा ही, आपको तो पेज में है, ये फिगर मुझे लिखना है यहाँ पे, जो न्यू बैलेंस ये, ठीक है, ये नया बैलेंस जो है कैपिटल अकाउंट का वो लिखना है यहाँ पे। तो अपने नोट किया है वहां पे जो आपने, उससे आप लिखना स्टार्ट करो। पहला ए का है 20,258, 16,058 और 9,459, 13,625। टोटल करेंगे इसका 59,400। टोटल करते हैं, टोटल हमने कर दिया। तो टोटल करते ही हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ गया हमारे पास 3,00,6,5,9,400। तो ये बच्चों टोटल आया यहाँ पे, टोटल हमारा आ गया 6,8700, 6,8700। अब ये देखते हैं क्या हमारा इस साइड भी सेम आ रहा है। ये करते हुए मेरे हाथ कांप रहे हैं। अगर आपने कोई पाप किया है तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो देखते हैं क्या हुआ, 1 मिनट। $19,500। और बच्चों बिल्कुल ठीक, आपने कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं की है, कोई पाप नहीं किया है, और मैं तो कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो बच्चे बिल्कुल बैलेंस शीट हमारा बिल्कुल मैच करा। और हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। पहले जो हम कर रहे थे उसी में हमने कुछ ऐड कर दिया। ऐड क्या क्या है, वो हमने ऐड किया है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों किया, जब पार्टनर ये डिसाइड कर ले, न्यू पार्टनर भी आकर ये डिसाइड कर ले कि जो हमारा ओल्ड फिगर था बैलेंस शीट में वही रहेगा, ठीक है। और कैश तो चेंज होगा, वो पहले भी होता था, ठीक है। तो कैश की तो बात छोड़ ही दो। ओके सर, आपने बताया नहीं कि आपने जो नोट में लिखवाया था वो क्या लिखवाया था। ओके, तो बच्चों अब मैं बता देता हूँ नोट में मैंने क्या लिखवाया था। आ जाओ, नोट में सबसे पहले मैंने पहला पॉइंट क्या लिखवाया था, ऊपर आ जाओ, पेज पलटो आप भी, और आपके देखो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखवाया था। सबसे पहला पॉइंट मैंने ये लिखवाया था, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इफ प्रिपेयर्ड। सॉरी, यहाँ पे इफ कैसे हो सकता है, इफ इज होगा, ये इज प्रिपेयर्ड if new firm wants to show value of assets and liability at their old value। कब बनाया जाता है, जब बनाया जाता है जब जो हमारे न्यू फर्म, मतलब एडमिशन होने के बाद न्यू फर्म कहलाएगा, और वो ये चाहता हो कि हमारा जो एसेट्स और लायबिलिटी होगा, जो एसेट्स और लायबिलिटी होगा वो हम ओल्ड वैल्यू पे ही दिखाई दे। किस पे दिखाई दे, ओल्ड वैल्यू पे ही दिखाई दे, ठीक है। ये बिल्कुल क्वेश्चन कह रहा था, चाह रहा था ऐसा, हमने इसलिए हमने क्या बनाया, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। ओके, अच्छा, पॉइंट नंबर दूसरा क्या कहता है, कहता है बिफोर प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। कहता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। हमने बनाया था, किया था कि नहीं किया था, बिल्कुल किया था। कहता आगे पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। तो ये तो हमने प्रॉफिट से एक लेसन था, लास्ट लेसन हमारा चेंज इन पीएसआर, उसमें भी तो हम जानते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, वो हमें ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। आगे क्या है, आगे क्या क्या हमने, आगे पढ़ते हैं। तो आगे ये बता रहा है, 1 मिनट, हाँ नीचे से उठाऊं, हाँ आगे क्या बता रहा है, तो आगे ये बता रहा है
प्रॉफिट लॉस इन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस इस वाले केस में जो मैंने आपको बताया उसमें क्या था, अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा तो मेमोरेंडम में लॉस होगा पक्का है, अगर रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होगा, ये भी फिक्स है, ठीक है। अब क्या करना है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी जो भी लॉस या प्रॉफिट जो भी आएगा, ठीक है, वो हम ओल्ड पार्टनर इन देयर न्यू रेशियो में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ऐसा ही क्या था, दिखाता हूं मैं आपको, ऐसा ही तो क्या था, आ जाओ, कहाँ गया ये, नीचे नीचे ऐसे ही क्या था, हमने क्या किया था, यहाँ पे प्रॉफिट आया था, हमने न्यू पार्टनर के साथ न्यू रेशियो में बांट दिया मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का, है कि नहीं। तो यही चीज है, बस यही चीज दिखाया था, और क्या इसमें और बहुत बड़ी बात है ही क्या। तो बच्चे ये हो गया खत्म। सर अगर पेपर में जनरल एंट्री आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा जनरल एंट्री आ जाए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाओ, इसी प्रोसेस में हम आगे निकलते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 अपनी बुक से क्वेश्चन नंबर 38 बनाएंगे, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ो। A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 5:3। ठीक है, तो ए बी एक फर्म में पार्टनर है और उनका रेशियो जो है 5:3 है। तो साथ साथ लिखते हुए चलते हैं। तो क्या दे रखा है यहाँ पे, ए बी पार्टनर है, उनका रेशियो जो दे रखा है हमें 5:3। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं डी वॉज एडमिट फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। तो मान लो कोई डेट है, डेट कोई भी डेट है, उस डेट पे जो सी है वो आता है 1/3 शेयर के लिए, ठीक है। आगे क्या है, कहता है ऑन द डेट ऑफ सी एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी शो जनरल रिजर्व। कहता है कि जब इससे पहले मतलब सी के एडमिशन के डेट से पहले जो बैलेंस शीट बना है उसमें क्या क्या बता रहा है, बताता है कि बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी शो जनरल रिजर्व, उसमें बताया कि जनरल रिजर्व है, और जनरल रिजर्व कितने का है, कह रहा है 60,000 का है, ठीक है। और क्या कहता है, कहता है 20,000 इन ए प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑन द एसेट साइड। एसेट साइड बोला है, मतलब ये एक लॉस है, एसेट साइड जो है ये लॉस है, ठीक है। ये बात आपको हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज इन PSR में भी अच्छी तरह से बताया, ठीक है। तो कितना अमाउंट है, तो इसमें बहुत बड़ी बात, इसमें एडमिशन वाली बात कुछ है भी नहीं। कहता है आगे, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस आइटम ऑन सीज एडमिशन। तो ये बैलेंस शीट में जो आइटम दिखाई दे रहे हैं हमें, उस आइटम का हमें क्या करना है, जनरल एंट्री पास करना है जो इसका ट्रीटमेंट बनता है। तो कुछ है नहीं, हमने क्या देखा है, इससे पहले भी हमने जो चैप्टर पढ़ा है चेंज इन PCR में, PSR में, तो उसमें क्या हमने देखा है कि ओल्ड पार्टनर जो भी ओल्ड आइटम अर्न करते हैं, प्रॉफिट लॉस जनरल रिजर्व, ठीक है, जो भी उनसे क्रिएट होता है, हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, क्योंकि वो आगे नहीं जाता, अगर जाता है तो उसके ट्रीटमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं कि जो भी उनसे मिलने वाले प्रॉफिट लॉस हो वो आपस में अभी बांट लेते हैं कि आगे डिस्प्यूट ना हो। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कह रखा, इसमें बस ये कह रहा है कि ऑन एडमिशन सी का हम ये जो बैलेंस शीट में आइटम दिखाई दे रहा है हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, हमें क्या करना है, हमें ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में इनको बांट देना, बस खत्म कर देना है, कहने का मतलब यही है। तो बांट देते हैं। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले एंट्री जो करूंगा वो क्या करूंगा, इस जनरल रिजर्व को हटा दो। तो जनरल रिजर्व को हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में अगर ट्रांसफर कर दें तो जनरल रिजर्व हटा देते हैं, यहाँ से बुक से हटाओ। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है, ए कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना है
ये कितना है, तो ये है 60,000। और 60,000 को अगर हम बांटेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 37500। और ये कितना आएगा, ये आएगा 22,500। तो हमने क्या किया, हमने जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हमने बांट दिया। ठीक है, बस कुछ नहीं किया। तो नरेशन में लिख देना आप, नरेशन कंप्लीट लिखना। अब आ जाओ, अब क्या करना है, तो अब हमें जो प्रॉफिट लॉस है इसे भी बांटना होगा। तो प्रॉफिट लॉस का मतलब यहाँ पे एसेट साइड है तो लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कितना है, 20,000। और ये लॉस हम किसके बीच में बांटेंगे, तो बांटेंगे ए कैपिटल ए के बीच में और 20 कैपिटल बी को भी करेंगे इसका डेबिट डेबिट। तो कितना अमाउंट आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 से डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 5, तो 12,500, 7,500। ठीक है, तो ये भी हमने क्या किया, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ये क्या हुआ, हाँ, तो ओल्ड रेशियो ये कर दिया, बस क्वेश्चन खत्म। और कुछ नहीं करना था बच्चे, ये सब फालतू क्वेश्चन है। ये मैंने चेंज इन पीएसआर में भी अच्छी तरह से समझाया है कि बैलेंस शीट में जो भी हमारे पास पुरानी चीजें होती है हम उसको पुराने पार्टनर के बीच में बांट देते हैं। आज जो हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम बढ़ के देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39। अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं। इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है। आ जाओ पढ़ते हैं। तो क्या क्या है, कहता है 39 में, A, B and C were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:1:1 on 1st April 2019. Their balance sheet stood as, तो हमें बैलेंस शीट दे रखा है और इसमें ए बी सी का कैपिटल दे रखा है 1,30,000, 20,000। जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कुछ है, मतलब वो प्रॉफिट है जो अभी तक बांटा नहीं है। पार्टनर्स ने बोला कि बैलेंस शीट में दिखा दो, हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉफिट है। अगर यही प्रॉफिट एंड लॉस अगर इस साइड होता, मतलब एसेट साइड होता, तो वो लॉस होता। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो ये भी एक प्रॉफिट का पार्ट है, हमें पता है कि इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा तो इन्वेस्टमेंट में पहले सेटलमेंट करना होगा और फिर बचे हुए को हम ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन ये भी प्रॉफिट से निकाला हुआ है, तो ये इसके साथ भी अगर क्लेम हुआ तो हम लायबिलिटी मान लेंगे जितने क्लेम आए, अगर कुछ बचता है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये मैंने बता ही रखा है कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज ए लायबिलिटी, ये पार्टनर्स के बीच में नहीं बटेगा, तो बिल्कुल नहीं इसके बारे में सोचते हैं ऐसा। क्रेडिटर लायबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। मशीनरी बिल्डिंग डेटर इन्वेस्टमेंट दे रखा है, कैश एंड बैंक दे रखा है, स्टॉक दे रखा है। आगे बढ़ते कहता है डी एडमिटेड, डी को एडमिट किया इनटू पार्टनरशिप 1/5 शेयर of profit on the above data. A claim for workman compensation is estimated at 3,000 only. तो बच्चे अभी मैंने वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी में पढ़ा था, कितने का था वो हमारा, उसमें अमाउंट है 23,000, 23,000, और क्लेम आ गया 13,000 का। तो कोई नहीं, पहले तो क्लेम हम उसका क्लेम लायबिलिटी क्रिएट कर लेंगे पहले। ओके, जो बचेगा वो हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू एडजस्ट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब ये जो भी प्रॉफिट दिखाई दे रहा है एंड लॉस, इन सब को हमें क्या करना है, पार्टनर्स के बीच में बांटने का एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या इसमें। तो सबसे पहले जो हम एंट्री पास करेंगे वो एंट्री पास कर लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं, क्या था क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं।
तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, पहले हम उस लायबिलिटी को बना लेते हैं जो हमें पेमेंट करना है। तो आज वो कहता है अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 13,000। तो इस क्लेम को हम पहले लायबिलिटी बना लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 13,000 to workman workman compensation claim account, compensation claim अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई बहुत चेंजेस भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, क्लेम हमने लायबिलिटी क्रिएट कर लिया एक। आ जाओ, और जो भी बचा हुआ है हम उसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट के हटा देंगे। क्या रिजर्व में कोई सॉरी क्या इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन बता रखा है, क्या इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं बताया, तो जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो पूरा बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एंट्री, अब जो रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये एक लायबिलिटी हो गया, लेकिन इसके बाद जो भी बचे हुए हैं उसको हम पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं और हटा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है जनरल रिजर्व, रिजर्व अकाउंट डेबिट। इसके बाद कौन सा, इसके बाद है हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, ये भी डेबिट करेंगे। इसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इसके बाद कुछ नहीं है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अगर बात करें तो कितना अमाउंट है जो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाए, तो 23,000 टोटल रिजर्व था, उसमें से 13,000 क्लेम हो गया, तो माइनस करो कितना आता है, कितना आ जाए, 13,000 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 10,000 बचेगा, 3,000, हाँ 10,000 बचेगा। ठीक है, कैलकुलेशन बिल्कुल ही कमजोर हो गया। तो 10,000 ये बचा, उसके बाद ये जितना भी है सभी पूरे अमाउंट है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25,000, है कि नहीं। इसके बाद ये 35,000, और ये जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो कितना है, वो है 20,000। ठीक, और ये हम बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये जो है हाँ, तो ए बी सी के बीच में बांट देंगे, रेशियो रहेगा वही ओल्ड रेशियो। तो इसको मिलेगा जो है अच्छा, इसका टोटल करके हम उसको निकालने वाले थे, टोटल कितना होगा इसका, टोटल 25,000 प्लस 35,000 प्लस 20,000 और प्लस कर लेंगे 10,000, तो टोटल 90,000 आएगा। 19,000 का जो ओल्ड रेशियो है हम उसमें बांट देंगे, तो ओल्ड रेशियो क्या है इसका, ओल्ड रेशियो है 3/5 इसका, 90,000 का 1/5 90,000 का
1/5, ठीक है। तो ये है डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3, तो इसका आएगा 54,000, इसका आएगा 18,000 और इसका भी आएगा सेम अमाउंट 18,000, ठीक है। तो हमने बांट दिया। क्या लिखेंगे? चल नरेशन भी लिख लो साथ में। लिखेंगे रिजर्व या लिखो अनयूज्ड रिजर्व distributed among old partners in their old profit ratio, ठीक है। तो ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में हमने बांट दिया। तो बच्चे क्वेश्चन ही खत्म। अब कुछ करना ही नहीं है। क्या एडमिशन के लिए कैपिटल का कोई एडजस्टमेंट करना नहीं है या कैपिटल का कुछ आना है नहीं, गुडविल की बात हुई नहीं है। तो मतलब कुछ कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में सिर्फ वो ये पूछ रहा था कि जो ये रिजर्व और प्रॉफिट दिखाई दे रहा है इसका ट्रीटमेंट आप क्या, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 39 में ये बता रहा था वो कि जो आपको बैलेंस शीट में जितने भी आइटम दिखाई दे रहे हैं आप उसका ट्रीटमेंट क्या करोगे, तो यही ट्रीटमेंट करेंगे। कैपिटल आने वाने की बात तो है नहीं। तो इतना हुआ ये कंप्लीट, ये हुआ यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। आते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन मिल जाए। ये सारे क्वेश्चन बेकार क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो आ जाओ आगे बढ़ते तो देखते हैं। एक क्वेश्चन मिला दिखा और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, साथ में लिख भी लेते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ए बी जो है वो पार्टनर है 3:2 में। ऑन 31 मार्च लिख लेते हैं साथ में, अच्छा रहेगा। तो ए बी पार्टनर है और 3:2 में है। कहता है देयर बैलेंस शीट में हमारा आइटम दे रखा है क्रेडिटर, बिल पेबल, जनरल रिजर्व और कैपिटल ए बी का दे रखा है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटा स्टॉक, बिल्डिंग और मशीनरी और बच्चे यहाँ पे लास्ट में गुडविल। अच्छा गुडविल अगर पहले दिखाई दे तो हम उसे क्या करेंगे, पहले से अगर हमारे पास गुडविल दिखा रखा है तो हम उसको राइट ऑफ कर देंगे, मतलब उस गुडविल को हटा देंगे, क्योंकि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि हमें गुडविल को नहीं दिखाना है, ठीक है। आ जाओ आगे क्या कहता है। दे एग्री टू एडमिट सी एज ए पार्टनर विथ इफेक्ट फर्स्ट। तो 1 अप्रैल से इन्होंने क्या डिसाइड कर लिया, इन्होंने कर लिया डिसाइड कि हम अब पार्टनर में ए बी और सी को भी लेके आ रहे हैं, पार्टनरशिप में फॉर्म में लेके आ रहे हैं। और ये कौन आ रहा है, सी आ रहा है 1/3 शेयर के लिए, ठीक है, 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। कहता है सी ब्रिंग लाता है एज ए कैपिटल वो लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है 20,000, सर कितना है 2 लाख है, 2 लाख। एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल बट एक्चुअली कंट्रीब्यूट ओनली 20,000। तो अब देखो प्रीमियम जो है उसका, सी प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम तो उसका बनता है इन गुडविल, जो बनता है वो कितना बनता है, कहता है इसका 2 लाख बनता है, ठीक है। लेकिन ये ला कितना रहा है, कैपिटल के साथ जो अपने प्रीमियम जो ला रहा है, एक्चुअल में जो प्रीमियम लेके आ रहा है वो ला रहा है 1,20,000। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने ऐसा केस कर रखा है जितना ला रहा है उसको बुला लो,
ठीक है। उसके बाद उसके कैपिटल में से निकाल लेंगे और पार्टनर्स को दे देंगे, क्योंकि किसी के भी खून पसीने की कमाई हम और आप किसी दूसरे को खाने नहीं देंगे। यही तो हमें अकाउंटिंग करना है, इसी में तो ऐसे ही तो करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जितना लेके आ रहा है लेके आने दो, लेकिन उसके बाद हम उसके कैपिटल्स निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, कहता है बिल्डिंग एंड मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 5%। बिल्डिंग और मशीनरी क्या कह रहा है, 5% से डेप्रिसिएट हो रहा है। इसके बाद स्टॉक टू बी रीवैल्यूड एट 4 लाख। स्टॉक की वैल्यू कितनी, 3 लाख, और रीवैल्यूड होकर वो कितना हो रहा है, 4 लाख, मतलब 1 लाख का फायदा है। ठीक है। और बिल्डिंग और मशीनरी में तो घाटा है। कहता है देयर इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट वर्थ 1,20,000। ये फायदा है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल गया हमें और ये फायदा है। कहता है 1 मंथ सैलरी ऑफ 30,000 इज आउटस्टैंडिंग। ये तो एक लाइबिलिटी है और ये एक लॉस है, ठीक है, घाटा है। कहता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड द बैलेंस शीट आफ्टर द हीज आफ्टर एडमिशन ऑफ सी। ओके सर, ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। हाँ बच्चों, कुछ भी नहीं है। सर क्या इसमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे? बच्चों नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? तो इसलिए नहीं बनाएंगे, क्या इसमें कहीं ये स्टेटमेंट कहा है कि हम जो पार्टनर्स जो है कि इन वैल्यू में चेंज नहीं करना चाहते हैं, वो सब सेम रखना चाहते हैं जो पहला है? नहीं। तो इसमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है। तो आ जाओ, ये बिल्कुल पुराने क्वेश्चन की तरह है, इसमें कुछ कुछ नया तो मिला नहीं। आ जाओ, सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बना लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें हमने 3 कॉलम खींचा है, और क्योंकि 3 पार्टनर है, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है। और यहाँ पर पर्टिकुलर लिखते हैं। तो बच्चा आप तो बुक से फॉर्मेट देख लोगे, मुझे तो बस यहाँ पे कंसेप्ट बताना होता है। फॉर्मेट आप बुक से एक बार सबका देख लेना। ठीक है। आ जाओ, यहाँ मैं बता भी दूंगा फॉर्मेट, तो आपको मैंने कैपिटल अकाउंट का 11th में भी बताया, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता भी दूंगा। तो यहाँ ये हमने क्या बनाया, तो हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ये हो गया हमारे एबीसी का कैपिटल अकाउंट। आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास जो बनाना होगा हमें, बैंक अकाउंट बनाना है या कैश अकाउंट। तो इसने कहा है कि बैंक अकाउंट बना दो, तो लो बैंक अकाउंट भी बना देंगे। तो ये बना लिया हमने बैंक अकाउंट। इसके बाद हमें क्या बनाना है, इसके बाद हम बना लेंगे बैलेंस शीट, तो उसको बाद में देखेंगे। ठीक है। आ जाओ, पहले हम ये करने वाले हैं। सर आपने मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चे बताया ना, इसमें कुछ ऐसा नहीं कहा है कि हमें बैलेंस शीट जो होगा वो हमें पुराने वैल्यू पे लिखना है। तो ऐसा जब नहीं कहा है तो मेमोरेंडम ऑफ या मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें नहीं बनाना होता है। ठीक है। आ जाओ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बैलेंस शीट में देखेंगे और पार्टनर्स का पहले देखो कि बैलेंस जो बीडी है, भाई बैलेंस बीडी वो कितना है, सभी का देखो कितना है। तो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 40। और बैलेंस बीडी ए बी सी का ये है 8 लाख। इसके बाद ये है 4 लाख, और उसके बाद सी जो है वो न्यू पार्टनर है। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, कहता है सी जो है एडमिट करता है। तो जैसे सी एडमिट करेगा क्या होगा, कैश आएगा। क्या होगा, कैश आएगा। तो एक काम करते हैं, कैश मंगा लेते हैं। तो लेकिन हमें इसका भी तो बैलेंस बीडी पता होना चाहिए कितना है। तो इसमें दे रखा है, बैंक अकाउंट है ना, 5,75,000। सी कैपिटल लेके आया तो सी इज कैपिटल।
कितना, तो वो लेके आया है कैपिटल में, एज ए कैपिटल अगर लेके आया तो 5 लाख लेके आया। ठीक है। इसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट अकाउंट लिखते हैं, तो कितना लेके आया, तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि 1,20,000 लाया है, लेकिन इसका बनता है, इसका शेयर जो बनता है वो बनता है 2 लाख। कोई बात नहीं, जितना ला रहा है हम उससे उतना ले लेते हैं पहले, फिर हम देख लेंगे। तो जो आया है इससे कैपिटल पे क्या असर होने वाला है सबके, तो बी बाई यहाँ पे बैंक कौन लेके आया, पहले 5 लाख एज ए कैपिटल सी लेके आया, और जो प्रीमियम का पैसा है, जो प्रीमियम का पैसा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो ए बी के बीच में बढ़ जाएगा और रेशियो में बटेगा जो इनका सेक्रीफाइस होगा। तो बच्चे हमें पता है कि रेशियो जो होगा, सेक्रीफाइस रेशियो वही रेशियो होगा जो इनका ओल्ड है, तो ओल्ड 3:2 है ना, तो 3:2 है। आप निकाल लेना, अगर आपको दिक्कत हो तो वर्किंग नोट में निकाल सकते हो। तो 3:2 में बांट देंगे, कितना गुडविल लेके आए, पहले तो 1,20,000 को बांटेंगे, 1,20,000 को हम 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई 3, तो एक को 72,000 मिला, और एक को कितना मिल जाएगा, तो एक को मिलेगा 48,000। ठीक है, एक को मिलेगा 48,000, इसको कुछ नहीं मिलना है। इसके बाद हम देखेंगे क्या हम वो भी पैसे निकाले जो ये लेके नहीं आया है, ठीक है, वो भी निकाल लेते हैं। तो जब हम वो पैसे, वो अमाउंट कैपिटल से निकालेंगे, इसके सी के कैपिटल से, सी के कैपिटल अकाउंट से निकाला जाएगा, और निकाल के दिया जाएगा कि इसको ए और बी को, कितना अमाउंट, तो 2 लाख में अगर हम 1,20,000 उस प्रीमियम में लेके आया है, और फिर 80,000 बच गया, उसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा, 48 हो गया ये, और कितना हो गया, और ये हो जाएगा 32, ये हो गया 32, तो ये हो गया 48 और 32, तो ये हमने कर लिया। यहाँ पे भी कर लेते हैं इसकी एंट्री, तो यहाँ पे क्या आएगा, हम यहाँ पे देख लेते हैं, 2 ए बी के अकाउंट में तो आ गया, तो अब सी का अकाउंट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ए के कैपिटल ए को दे दिया, कितना दिया, ए को कितना दिया, 48,000, कम होगा, कम कर दिया हमने, और बी को भी तो दिया है, तो बी कैपिटल कितना, 32, तो इसका कैपिटल हमने कम कर दिया। ठीक है, अभी इसमें कुछ नहीं। अब आ जाओ बच्चे, बैलेंस शीट में आ जाओ कि कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को भी खत्म कर लेते हैं, नहीं तो आगे दिक्कत करेगा। तो बैलेंस शीट बुक में देखो, बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में देख के बताओ कि डिस्प्यूट करने वाले आइटम कौन कौन से है, क्रेडिटर नहीं है, बिल पेबल नहीं है, जनरल रिजर्व अगर नहीं बांटेंगे अभी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में तो आगे दिक्कत। तो 1.5 लाख है, और 1.5 लाख हम बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो में, तो ये जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, तो कितना है, 1.5 लाख है, डिवाइड करो 5 से मल्टीप्लाई 3, 90,000 इसे मिल गया, 60,000 इसे मिलेगा, इनका कुछ नहीं। ओके, इसके बाद कुछ है क्या, देखो, इसके बाद इनका कैपिटल है, कैपिटल को कर लिया हमने, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर स्टॉक, बिल्डिंग मशीनरी, गुडविल, बच्चे गुडविल है, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, हटा देंगे, तो एसेट वाली चीज को अगर हटाते हैं तो हमेशा जो है जनरल एंट्री, तो मैंने बता ही रखा है, हमेशा क्या करते हैं, एसेट वाली चीज को क्रेडिट करते हैं, तो ये क्रेडिट होगा, और पार्टनर्स का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट का मतलब कम, तो कभी भी कैपिटल अगर कम करना हो तो इस साइड एंट्री करेंगे, और कैपिटल बढ़ाना है तो इस साइड एंट्री करेंगे। ठीक है, आ जाओ, तो हमने
यहाँ पर गुडविल जो है वो राइट ऑफ कर रहे हैं, ये ओल्ड गुडविल है, गुडविल अकाउंट। कितना है गुडविल? 50,000। 50,000 को अगर हम डिवाइड कर दे 5 से तो 10 और मल्टीप्लाई रेशियो में बांट रहे हैं इसको, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर, तो इसको 30 मिलेगा और इसे 20 मिलेगा और इसको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये न्यू पार्टनर है। तो बच्चे ये तो हो गया। अब आ जाओ आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे क्या होगा? आगे हम रीवैल्यू कर ले एसेट्स और लायबिलिटी का। तो हमने डिस्प्यूट हटा लिया, हमने कैपिटल मंगा लिया सी से, उससे प्रीमियम मंगा लिया और जो नहीं लाया वो भी हमने उसके कैपिटल से निकाल के आपस में बांट लिया, डिस्प्यूट भी हटा लिया। अब आ जाओ हम एसेट का रीवैल्यूएशन कर लें। तो एसेट्स में सबसे पहला दूसरा पॉइंट जो है कहता है बिल्डिंग एंड मशीनरी डेप्रिसिएट बाय 5%, घाटा हुआ है। तो इस साइड हमेशा क्या लिखना होता है? घाटा। घाटा हमेशा डेबिट साइड और फायदा हमेशा क्रेडिट साइड। रीजन बताया आपको, क्योंकि डेबिट साइड हम आपको पता है ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट साइड होते हैं और फायदा क्रेडिट साइड लिखा जाता है। ओके, तो आ जाओ यहाँ पर हम सबसे पहले बिल्डिंग और मशीनरी की बात करते हैं। टू बिल्डिंग टू मशीन कितना है? बिल्डिंग एंड मशीन, तो बिल्डिंग 5% है। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? देखो बिल्डिंग की वैल्यू है 5 लाख। तो 5 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 5 लाख का 10% हो जाएगा 50,000 और 5 आधा कर लेंगे 25,000, तो बिल्डिंग हो गया 25,000। ठीक है, इसके बाद मशीन कितना है भाई? मशीन 2 लाख, इसका 5% निकालेंगे तो पहले 20,000 आएगा 10% और उसका आधा 10,000, तो मशीन आ गया 10,000। कैलकुलेशन दिमाग में कर सकते हैं हम, ये छोटा मोटा कैलकुलेशन है। ठीक है, और आपको तो वैसे भी कैलकुलेटर यूज नहीं करना है तो आपको तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद क्या है? इसके बाद कहता है स्टॉक, कहता है बी वैल्यूड एट 4 लाख। तो बुक में देखते हैं कितना है। बुक में कहता है स्टॉक 3 लाख का है, 1 लाख का फायदा है सीधा, तो यहाँ डालो टू स्टॉक। बस एक नॉर्मल क्वेश्चन है और कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं इसमें, तो हो गया ये 1 लाख। इसके बाद क्या है? कहता है देयर इज ए अनरिकॉर्डेड एसेट 1,20,000। एक एसेट्स है, तो एसेट्स है, इसमें कोई नाम नहीं दे रखा तो हम एसेट्स ही लिख लेंगे। तो कितने का? 1,20,000 का हमने फायदा हुआ अनरिकॉर्डेड एसेट से। कहता है 1 मंथ सैलरी है 30,000 इन आउटस्टैंडिंग, ये भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो हमारा एक नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है, तो हम लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? तो ये है 30,000, 30,000। और कुछ है? देख लो आगे पीछे। नहीं है, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं, आगे बढ़ो आप। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो टोटल फायदा अगर देखा जाए तो ये ज्यादा है, टोटल फायदा ज्यादा है, तो ये प्रॉफिट, ये क्या प्रॉफिट है? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। एक बार इसको मिटा के अच्छा से लिखते हैं। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन किनके बीच में बटेगा? तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो होता है वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही बटेगा, तो ए और बी। ठीक है, टोटल कितना अमाउंट आ रहा है? तो ये अमाउंट आ रहा है 2,20,000। टोटल प्रॉफिट 2,20,000 का है, उसमें से जो लॉस किया वो कितना किया? तो 30,000 जो नुकसान हुआ, 30,000 प्लस 10 प्लस 25 और 2,20,000, तो 1,55,000 का जो है ये हो गया हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट को बांट देंगे हम रेशियो में 3:3 कितना है? 2 में, डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 93,000 और ये आएगा 72,000। तो बस बच्चे हो गया कंप्लीट रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये हमारा जो प्रॉफिट है ओल्ड पार्टनर का, ये उनके कैपिटल को बढ़ाएगा, चेंज करेगा, तो उनके कैपिटल में ऐड करने के लिए बढ़ते हैं आगे।
तो ये जाएगा ट्रांसफर होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, लिखो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। और कितना था अमाउंट था, एक था 93,000 और एक था 62,000, 62,000, 93,000। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, यही अमाउंट है ना? बिल्कुल यही है। ठीक है, ये हो गया। और कुछ सर? और कुछ बच्चे? अब तो है नहीं, आ जाओ हम कैपिटल का बैलेंस सीडी निकाल लें। बस ज़्यादा नहीं, तो इनको प्लस कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये कितना आएगा टोटल प्लस करने पे? प्लस करो आप, 8,72,000 और ये सब मिला के आ जाएगा। जो हमारे पास आएगा वो आएगा, पहला आएगा 11,03,000, ये आ गया 11,03,000। दूसरा आएगा 6,02,000 टोटल। तीसरा आएगा 5,00,000, है ना? तो सेम यहाँ पे आएगा ये। ठीक, तो ये होगा 11,03,000 और ये हो जाएगा 5,00,000। और इसके बाद इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये जितने भी हैं, ये हमने क्या क्या विड्रॉ किया, निकाला है। ठीक है, या तो आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर कर दिया या तो विड्रॉ करा है। ये जो 30,000 20,000 ए बी ने विड्रॉ कर लिया है। ठीक, तो बैलेंस सी डी कैपिटल का जो न्यू बैलेंस निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? ये आएगा 10,73,000। 10,73,000 इसको मैनेज करेंगे तो ये आएगा 5,82,000 और इसको माइनस करेंगे 4,20,000, है ना? तो दिखाई दे रहा होगा कि 5,00,000 वो कैपिटल लाया था, 80,000 वो कम लाया था प्रीमियम का पैसा, तो अब जो है उसमें से 80,000 निकाल लिया तो 4,20,000 बचेगा। बहुत बड़ी बात तो कुछ भी नहीं है। आ जाओ आगे। यहाँ पे मैंने एक चीज और बता देना है, यहाँ पे कि हमारा अब बैंक में कितना अमाउंट है टोटल, वो है कितना अमाउंट है टोटल? 11,95,000, 11,95,000। कोई विड्रॉ नहीं है कैश का बैंक में से, तो यहाँ पे जो बचेगा बाय बैलेंस सी डी कैश का वो इतना ही आएगा, 11,95,000 बैलेंसिंग फिगर। सर ये लिखना जरूरी है? हाँ बच्चे, लिखना जरूरी है, इससे पता चलता है कि हमने कौन सा फिगर कैलकुलेट किया है, कौन सा फिगर निकाला है। ठीक है, अगर यही नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा ये बैलेंसिंग फिगर? ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास कैश आ गया है, सॉरी बैंक का अमाउंट आ गया, न्यू कैपिटल निकल के आ गया। बस अब क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, हम बैलेंस शीट बना लेते हैं नया, जो हमारा एडमिशन, जो न्यू एडमिशन होने के बाद दिखाई देगा, हम वो बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट लेंगे, ये ले लिया हमने बैलेंस शीट। क्या सर इसमें एसेट्स की वैल्यू, लायबिलिटी की वैल्यू चेंज होगा? हाँ होगा बच्चे, क्योंकि इसमें ऐसा कहीं नहीं कहा है कि हम नहीं चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये होगा एसेट्स इस साइड, ये लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो सबसे पहला क्या कहता है? कैश इन हैंड, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो कैश में कोई चेंज नहीं है, हम वो लिखेंगे 25,000। इसके बाद बैंक, तो बैंक की बात अगर देखें तो बैंक का हमने अभी अभी बैलेंस निकाला है, कितना बैंक में अमाउंट है? 11,95,000, तो 11,95,000 ये आ जाएगा।
इसके बाद क्या कहता है, डेटर। डेटर में कोई चेंज है क्या? डेटर में कोई भी चेंज नहीं है। तो डेटर में कोई चेंज सर कैसे पता चलता है कोई चेंज है कि नहीं है? तो बच्चे जिसका नाम रीवैल्यूएशन में दिखाई दिया ना वो चेंज होगा। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या रीवैल्यूएशन में डेटर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर कभी भी कंफ्यूजन हो कि याद ना आए कि चेंज है कि नहीं है, तो देख लेना एक बार रीवैल्यूएशन में क्या उसका नाम, उस आइटम का नाम रीवैल्यूएशन में है। अगर है तो चेंज तो है। ठीक है, आ जाओ। नहीं तो वही पुराना रहेगा। स्टॉक में चेंज देखो, क्या स्टॉक में कोई चेंज है? स्टॉक में चेंज है क्योंकि उसका नाम रीवैल्यूएशन में दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो चेंज है, 1 लाख का चेंज है, जो पहले 3 था अब न्यू बैलेंस शीट में 4 का दिखाई देगा। ठीक है, फायदा है क्योंकि। इसके बाद स्टॉक हो गया बिल्डिंग। बिल्डिंग की बात कर लेते हैं। बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग में कोई चेंज है? हाँ सर, बिल्डिंग में चेंज है और वो है डेबिट साइड में है, तो इसमें लॉस हुआ है। तो बिल्डिंग में लॉस हुआ है 25,000 का। पहले कितने का था? पहले था 5 लाख, तो अब ये बचा 4,75,000। इसके बाद देखा जाए तो हमारे पास है सर मशीनरी है। मशीनरी या मशीन कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना है? वो है 2 लाख का। क्या इसमें हुआ है? इसमें भी नुकसान घाटा हुआ 10,000 का, तो 1,90,000। 1,90,000 है कि नहीं? सर गुडविल राइट ऑफ कर दिया, हटा दिया, वो तो दिखाई नहीं देगा ना। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हमने बांट दिया। क्रेडिटर में कोई चेंज? क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अच्छा बच्चे एक चीज देखो, एक चीज और ध्यान देना कि हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में अब कुछ नाम तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाई देगा। अगर यहाँ पे देखा जाए रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहाँ पे स्टॉक है, और मैं बताता हूँ आपको, हमने बिल्डिंग का कर लिया, मशीनरी का कर लिया, ठीक है, स्टॉक का कर लिया, है ना। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 2 एसेट्स की बात जो हुई है, ये एसेट्स, ये एसेट्स तो अनरिकॉर्डेड है, अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो एसेट्स अगर अनरिकॉर्डेड है, अब तो रिकॉर्ड करना होगा, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा, एसेट साइड में लिखना होगा एसेट्स। ठीक है, नाम नहीं है तो हम इसलिए एसेट्स ही लिख रहे हैं, वैसे नाम होता है तो हम नाम लिखते हैं। तो एसेट्स कितने का था? वो 1,20,000 का था, जो अब बढ़ गया, अब हमारे पास बैलेंस शीट में दिखाई देगा। ठीक है, मतलब जो रिवैल्यूएशन में है ना, वो सारे आइटम ना हमें दिखाई देने चाहिए यहाँ पे। ओके, आ जाओ। तो यहाँ पर जो है क्रेडिटर कितना है? कोई चेंज है क्रेडिटर पे? नहीं है। 2,50,000 पहले भी था, अभी भी है। बिल्स पेबल में कोई चेंज है? नहीं है, बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं है कि नहीं? कोई चेंज नहीं, पहले भी इतना था, अभी भी इतना ही है। तो ये लिख लो। कितना है बिल्स पेबल? देखो देखो, बिल्स पेबल कितना है, दिख क्यों नहीं रहा मुझे? 1 लाख है, तो 1 लाख बिल्स पेबल है, ये लिख दिया। और बच्चे एक और मैंने आपको बताया था कि अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी जो रिवैल्यूएशन में अभी अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ये मान लो जो पहले नहीं था अब है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, तो कितना है? 30,000। 30,000 कैपिटल, अब लिख लेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है? ए है, बी है और सी है। ए का कितना है? तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट देखेंगे, 10,73,000। इसके बाद कितना है? 5,82,000। इसके बाद 4,20,000। टोटल कितना हुआ? टोटल हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20,75,000। 20,75,000। ठीक है, अब देखो क्या हमारा बैलेंस शीट मैच करेगा? तो बच्चों अगर आपने सच में दुनिया में ऐसे कर्म किए हैं जिसकी सजा आपको आज मिलने वाली है, तो सच में मान लेना कि आप अच्छे लोग नहीं हो। आप, सिर्फ आप। ओके, चेक करता हूँ कि आपने क्या किया है। 2,50,000, 1,30,000 प्लस 20,75, तो ये आ गया बच्चे, कितना आ गया भाई? ये आ गया 24,55,000। कितना आया? 24,55,000। चलो इधर आ गया हमारा 24,55,000। अब देखो बच्चों,
इस साइड भी क्या यही अमाउंट आता है? फिर से कहता हूँ, अगर आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी सजा भगवान आज देना चाहता तो आज दे देगा। ओह, 11,95,000, 50,000 ऐड कर लिया, 4,75,000, 1,90,000, और ये भी बच्चों बिल्कुल ठीक आया। ये क्या हुआ? तो ये भी बच्चे आ गया हमारे पास 24,55,000। तो बच्चे आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, अभी आप प्यारे प्यारे भोले भोले बच्चे हो, तो आपके हाथ से कोई पाप हो ही नहीं सकता है। तो अब देखो हमने क्या सीखा आज? कुछ भी नहीं सीखा, बस एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और उसमें हमने क्या बनाया, उसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट बनाया। इसमें हमारे पास जो भी डिस्प्यूट है पहले उसको ख़त्म कर लिया, कैश जितना आया हमने उसको देख लिया, फिर उसके बाद लास्ट में हम रिवैल्यू किया एसेट्स लायबिलिटी का, वो भी बांट दिया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। इसके बाद गुडविल अगर हमारे पास बैलेंस शीट में पहले से है उसको हटा देंगे, और हमारे पास जो भी होगा नए वैल्यू पे नई चीज़ को दिखा देंगे, बस। तो काम खत्म। इसमें और कुछ नया है ही नहीं सीखने को। तो सर आपने यहाँ पे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों नहीं बनाया? तो बच्चे बताया ना पहले, जब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट जब भी बनेगा, जब क्वेश्चन में साफ साफ ये कहेगा कि पार्टनर डिसाइड करते हैं कि ओल्ड वैल्यू पे ही वो अपने बैलेंस शीट को दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। सर क्या उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा? बनेगा, बताया था ना बनेगा। पहले बन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर बनेगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है सर, ओके सर, बात समझ में आ गई। तो बच्चों आज की क्लास में ना, मैं अब क्लास बहुत लंबी हो गई, तो आज की क्लास में आपको एक काम देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 अब ये मैं नहीं करूँगा, मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 41 आपको घर से कर लेना है, होमवर्क है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 41 पे आता है और मैं बताता हूँ क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार। मैं करूँगा नहीं, बस बता दे रहा हूँ आपको। तो ये क्वेश्चन दिल्ली में आ चुका है, फॉरन 2004 में मॉडिफाइड है। आ जाओ। कहता ऊषा एंड आशा, यही है ना नाम? हाँ। आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2019 वॉज ये। क्रेडिटर जनरल रिजर्व बिल पेबल और कैपिटल है ऊषा आशा का। कैश डेटर लेस कर रखा प्रोविजन, ये ठीक है। स्टॉक है, पेटेंट है और बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी दे रखा है 20,004, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नीलम इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, गिव 1/5 share in profit. Neelam is bringing 30,000 as a capital and her share of goodwill in cash subject to following। मतलब वो कैपिटल और कैश सब कुछ लाता है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। गुडविल जो है फर्म की 50,000 है, तो इसका कितना आ जाएगा? इसका हो जाएगा 1/5 के लिए लाया तो 10,000 है बना इसका, और ये अपना शेयर पूरा लेकर आया, इसमें कोई कुछ नहीं करना है। कहता है स्टॉक टू रिड्यूस 10%, प्रोविजन डाउटफुल रिड्यूस बाय इतना, तो ये कम हो गया है, स्टॉक भी कम हो गया है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल भी कम हुआ है, ठीक है। जो पहले कितना था 48 था, अब वो 24 हो गया, तो फायदा हुआ है, ठीक है। कहता है पेटेंट टू बी वैल्यूलेस, मतलब पेटेंट जो यहाँ पे 7,400 का दिखाई दे रहा है वो अब 0 हो गया है, तो नुकसान हुआ है, ठीक है, घाटा में आ जाएगा 7,400, ठीक है। देयर वाज ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर अमाउंटिंग damage amounting 2,000, the claim has not been accepted। तो बच्चे ये जो क्लेम है, जो पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि एक डैमेज के लिए क्लेम किया था 2,000 का, और क्लेम हमने सोचा था वो क्लेम कंपनी मान लेगी जो भी इंश्योरेंस कराया था, लेकिन वो क्लेम जो एक्सेप्ट नहीं किया। तो पहले तो हमने मान के सोचा होगा कि ये एक्सेप्ट हो जाएगा, तो हमने तो सोचा होगा फायदा, ठीक है, हमने तो सोच लिया होगा कि फायदा ही है, लेकिन जब ये एक्सेप्ट ही नहीं हुआ तो ये नुकसान हो गया, और हम इसको डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन में नुकसान दिखा देंगे 2,000 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और कुछ बात बोली नहीं है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना देंगे।
और इसका सॉल्यूशन मैंने आपको दे रखा है। तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन जिसका भी मैं दे देता हूँ उसको पहले खुद करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना होता है, ठीक है। तो बच्चे बस ये क्वेश्चन में कुछ खास बात तो है नहीं जो मुझे बतानी हो, तो ये होमवर्क हो जाएगा आपका। और बच्चे अब मैं चाहता हूँ आपसे विदा लेना चाहता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।